हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान। आज मैं आ गया हुआ आप लोगों के लिए लेकर एक फिर से शानदार सा और मज़ेदार सा क्लास। आशा करता हूँ कि बच्चों ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ठीक है ना। तो देखते हैं आज इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। जो हेनरीज लॉ जो है ना, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है बच्चों, कि बच्चों को अक्सर यही चीज़ में कन्फ्यूजन होता रहता है, क्योंकि थोड़ा एक आपका रिलेशन एक है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी का एक रिलेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखते हैं बच्चों इसमें है क्या, ठीक है ना। हेनरीज लॉ क्या कहता है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपका टी है, टी क्या होगा, टी आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ऑलराइट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, द कैपेबिलिटी टू मिक्स अप इन द सॉल्यूशन। ऑलराइट, द कैपेबिलिटी टू मिक्स अप, कितना उसका एलिजिबल नहीं, केपेबल है, सो दैट इट गेट्स मिक्स्ड अप। ऑलराइट, तो मिक्स अप इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली, ये जो है ना वो क्या है ना बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। जो है ना ये क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो क्या कह रहा है ना, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, अगर मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस जो है इन ए लिक्विड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना बच्चों, प्रेशर समझ में आया। एक बात आपको थोड़ा मुझे कहना है बच्चों, ये जो है ना, ये आपका अक्सर ना बच्चे क्या करते हैं, अल्फ़ा का जो सिंबल है और प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है, इन दोनों में बच्चे अक्सर मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है ना, आपका ये है अल्फ़ा, ऑलराइट, और ये है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। ठीक है ना। देखते हैं क्या है बच्चों, ठीक है। व्हेन प्रेशर, याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना होगा। व्हेन प्रेशर ऑफ ए गैस इज मोर, जब प्रेशर ज़्यादा है, अगर प्रेशर ज़्यादा है, मोर गैस मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व इन लिक्विड, क्योंकि इज इक्वल्स टू व्हाट, डिजॉल्व और डिसोल्यूशन ऑफ गैस। डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या है, विल बी मोर। बच्चों समझ में, आप प्रेशर ज़्यादा है तो डिज़ोल्व, जो डिसोल्यूशन का कैपेबिलिटी है वो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर प्रेशर लेस है, क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगा बच्चों। क्यों घटेगा, ये चीज़ जानना है आपको, क्यों घटेगा। इसलिए घटेगा क्योंकि अब क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों। व्हेन प्रेशर इज लेस, गैस क्या हो रहा है ना, एस्केप्स हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रहा है बच्चों, सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि गैस तो भाग जा रहा है ना बच्चों, गैस एस्केप हो जा रहा है आपका इसका। तो इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि कह रहा है कि P is equals to K of H into X. All right? यहाँ पे P क्या है, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना। X क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड, ये है मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के को लेकर एक अच्छा सा क्लास देकर रखा हुआ मैंने यूट्यूब में। ठीक है बच्चों, आप उसको देख लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन का एक सेपरेट क्लास है, ठीक है ना। और K ऑफ H क्या है बच्चों, यह है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। मैंने आपको कहा था ना कि सॉल्युबिलिटी, एक काम करता हूँ, इसके इंक में चेंज कर देता हूँ। इसका इंक थोड़ा मैं किस साइड पे लूँ, इस साइड पे लूँ ना, ये ठीक होगा। हाँ ये ठीक होगा, आपको दिखेगा ज़्यादा। ठीक है ना। मैंने आपको कहा था बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने कहा था बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर P क्या हो रहा है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, X क्या है मोल फ्रैक्शन है, तो KH हो रहा है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अभी एक बात है बच्चों, कांस्टेंट कब आता है, ये जो बात है ना आपका कांस्टेंट कब आता है, कांस्टेंट तभी आता है जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट के इक्वल टू बैठ जाता है। अगर मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी, मैंने अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। समझ में आया बच्चों, आपको समझ में आया? तो यही चीज़ आपका है P इज इक्वल्स टू K ऑफ H इंटू एक्स। तो K ऑफ H अगर कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यही आपका कंसेप्ट है मेन, ठीक है ना। ये रहा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट होना होगा। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट चाहिए बच्चों, हमेशा मैक्सिमम केसेस में आपका टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना हो रहा है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों, इसीलिए बच्चों क्योंकि आप याद रखिएगा ये चीज़, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये कंसेप्ट आपका सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है, सॉल्यूशन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो अभी सॉल्यूशन और कोई भी सॉल्युबिलिटी आपका बच्चों मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। टेम्परेचर अगर घट जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, घट जाता है। तो वही केस है, अगर टेम्परेचर बढ़ा कमा तो ये चीज़ आपका डिराइव नहीं होगा। तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना होगा। कोई भी मान लेते हैं 273 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट 0 डिग्री, ठीक है ना। एब्सोल्यूट 0 केल्विन, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम लोग मान लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो कि कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वही, अगर टेम्परेचर फिक्स रहा तभी जाके ये चीज़ आपका डिराइव हो सकेगा। ऑलराइट, फॉर ए गिवन गैस हायर द KH वैल्यू लोअर इज इट सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड। KH वैल्यू, जो KH वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो क्या हो रहा है ना, आपका सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। यही वजह से फॉर दिस रीज़न जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है ना, वो वार्म ड्रिंक से क्या हो रहा है ना, ज़्यादा इजीली ठंडा हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। फीस जो है ना वो लूज़ कर लेता है। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है बच्चों, एस्केप कर जाता है, निकल जाता है। ऑलराइट, तो यूनिट्स ऑफ KH देख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ यूज्ड कॉमनली, जैसे कि KH इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक बार और पास्कल। PS स्टैंड्स फॉर व्हाट, पास्कल। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखते हैं तो हेनरीज लॉ जो है, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशंस थोड़ा देख लेते हैं कि हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। कार्बोनेटेड बेवरेज जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स होता है, सोडा होता है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बोनेटेड बेवरेजेस में क्या होता है बच्चों, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हाई प्रेशर में डिजोल्व होता है। जैसे ओपन होता है ना, प्रेशर क्या होता है, ओपन करने के साथ साथ ही प्रेशर घट जाता है तो गैस निकल जाता है, जिसकी वजह से फीस फॉर्म होता है बच्चों। ऑलराइट, तो स्कूबा डाइविंग में हम लोग स्कूबा डाइविंग में हेनरीज लॉ का डेराइवेशन इन द सेंस के एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। जैसे कि हाई प्रेशर अंडर वाटर में जाता है तो मोर नाइट्रोजन डिजोल्व हो रहा है इन ब्लड। समझ में आ रहा है ना। तो रैपिड एसेंट डिक्रीजेस प्रेशर, तो जो रैपिड एसेंट है उसकी वजह से क्या, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और नाइट्रोजन बबल फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन, दर्द होता है यार। समझ में आ रहा है बच्चे, बहुत दर्द हो जाता है। तो जो डाइवर्स है ना, डाइवर्स मतलब पता है ना आपको, तो वो क्या कर रहा है ना, हीलियम और ऑक्सीजन का एक मिक्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सो दैट नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड द पेन इज डिक्रीज्ड। ऑलराइट, माउंटेनियर्स एंड हाई अल्टीट्यूड्स में जो होता है ना, जो माउंटेनियर्स है ना, ऐसा पहाड़ होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ पे वो लोग चढ़ते हैं, ऐसे पता नहीं क्या करके चढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ ऐसे करके दे के चढ़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब है वो, ये सब कंडीशन में आपका हेनरीज लॉ यूज़ होता है। ऑलराइट, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने से क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व, वो कम, ऑक्सीजन क्या है ना, कम डिजोल्व होता है। तो एनोक्सिया होता है। एनोक्सिया ना एक कंडीशन है, ओके, एक मेडिकल कंडीशन है बच्चों। एनोक्सिया क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है। बायो वालों को पता होगा, ठीक है बच्चों, बायो वाले ये लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री वालों को मैं समझा दूंगा,
एनोक्सिया क्या है, तो वो एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है ना, डिजीनेस होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब ऐसा डिजीनेस मतलब पता है ना, जो है ना सर ऐसे भारी भारी लगता है, ऐसा चकराने लगता है, सांस कम आता है, जैसे कि ऐसा लग रहा है सांस फूल गया है, ऐसा दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल यूज में क्या हो रहा है ना, यूज टू एस्टिमेट गैस सॉल्युबिलिटीज इन लिक्विड्स, ठीक है ना, अंडर डिफरेंट प्रेशर्स। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने रखा था, डायरेक्ट फॉर्मूला में आप पुट कीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल टेम्परामेंट चाहिए होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल टेम्परामेंट चाहिए होगा। तो बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पूरे अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों।